Good morning, students. We will start today chapter 3 playing with numbers. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए इसकी। इस चैप्टर में जो भी मेन पॉइंट्स हैं पहले, ठीक है, जो आपको समझने हैं वो देखिए। नंबर 1, फैक्टर क्या होता है? ए नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड ए फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चों देखो, यहाँ पे 12 का मैंने 3 से डिवाइड किया था, ठीक है, तो 3 के टेबल में मैंने 12 देखा तो ये 4 पे कट हो रहा है। 15 को अगर मैं 3 से डिवाइड करती हूँ, ठीक है, ऐसे कैंसिल आउट करती हूँ, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो ये 5 आ रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पर 3 ने 12 को भी डिवाइड कर दिया और यहाँ पर 3 ने 15 को भी डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ 12 एंड 15। इसका मतलब 3 जो है वो 12 का भी फैक्टर है, 3 जो है 15 का भी फैक्टर है। क्यों? क्योंकि 3 ने 12 को भी डिवाइड कर दिया, 3 ने 15 को भी पूरा पूरा कट कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? ए नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड ए फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। आगे है सेकंड पॉइंट, परफेक्ट नंबर। नाउ व्हाट इज परफेक्ट नंबर? ए नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर। देखो, इस पूरी स्टेटमेंट को मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने नंबर 6 और 28 लिया, अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल ली। फैक्टर्स ऑफ 6 के फैक्टर्स का मतलब होता है कि 6 किस किस टेबल में डिवाइड हो सकता है। 6 देखो, 1 के टेबल में डिवाइड हो सकता है, 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी 6 आता है। तो फैक्टर्स का मतलब कि 6 को कौन कौन से टेबल डिवाइड कर सकते हैं वो लिख लो। सम ऑफ द फैक्टर्स का मतलब है आप इन सभी को प्लस करोगे, 1 + 2 + 3 + 6, तो प्लस करके कितना आ गया? 12 आ गया। तो अब इस फैक्टर्स का सम करके 12 आ गया और इस नंबर का ट्वाइस करोगे आप। इस नंबर का, ये जो नंबर है 6, इसका ट्वाइस करोगे। ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, 6 × 2 कितना आ गया? 12। फिर आप चेक करोगे क्या ये नंबर और ये नंबर, ये दोनों इक्वल हैं। देखो, ये बिल्कुल इक्वल हैं दोनों, 12 12। देखो लिखा था ना, ए नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर मीन्स इसका सम करके जो भी आता है इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होना चाहिए? ट्वाइस द नंबर। इस नंबर का ट्वाइस करने पर जो आंसर आता है, ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल। तभी आप बोलोगे 6 और 28 क्या हैं इसमें? परफेक्ट नंबर। ठीक है, आगे है हमारा थर्ड है पॉइंट, इसी का एग्जाम्पल है 28। अब देखो 28 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 2 4 7 28 14। इन सभी के टेबल में 28 डिवाइड हो जाता है। तो सम ऑफ द फैक्टर्स, इसका सम निकाल लीजिए, इसको सम कर दो फैक्टर्स को। तो जब मैंने ऐड करके देखा तो 56 आ रहा है। तो हमारे पास नंबर क्या था? 28। देखो पीछे ये नंबर क्या था, यहाँ पर पीछे नंबर था 28। तो 28 का अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 28 का, तो कितना आ जाएगा? 56। उसका ट्वाइस करना होता है ना। तो 56 दोनों इक्वल आ गए। तो इसका मतलब 28 यहाँ पे क्या है? परफेक्ट नंबर। ऐसे, और 6 भी पीछे क्या था? परफेक्ट नंबर। आगे है बच्चों थर्ड पॉइंट, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? ए नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल, वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, पूरा कट हो जाता है, उसको हम कहते हैं इवन नंबर। जैसे यहाँ पे 2 है, अगर मैं 2 का 12 से यहाँ पे 12 है, 12 का अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो 6 आ जाता है। यहाँ पे 18 है, 18 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो 9 आ जाता है। तो इसका मतलब 12 भी 2 के टेबल में चला जाता है, 18 भी चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 12 और 18 क्या हैं? इवन नंबर, जो 2 के टेबल में पूरा डिवाइड हो जाते हैं। आगे है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? ए नंबर विच इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन ऑड नंबर। ठीक है बच्चे, वो नंबर जो 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होता। फॉर एग्जांपल, जैसे 21 है, 21 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए ऑड नंबर है। 33 है, 33 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए ये क्या है? ऑड नंबर। ठीक है, आगे है बच्चों नंबर 5 पे, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1, वो सारे नेचुरल नंबर जो 1 से ग्रेटर हों, विच हैज़ नॉट मोर देन 2 फैक्टर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं हो, मतलब 2 ही फैक्टर बने, एक तो 1 बने, एक वो खुद बने, इटसेल्फ, आर कोल्ड प्राइम नंबर। कैसे? फॉर एग्जाम्पल से समझाती हूँ।
जैसे 3 और 5 है, जैसे फैक्टर्स ऑफ 3 के फैक्टर मैं लिखना चाहूँ तो 1 और 3 होंगे, क्योंकि 3 किस किस टेबल में आ सकता है, 1 के टेबल में आ सकता है और 3 के टेबल में आ सकता है। इन्होंने लिखा था ना कि जिसके फैक्टर 1 हो और इटसेल्फ, मतलब वो खुद हो, ठीक है, तो 1 के टेबल में ही आ सकता है और 3 के टेबल में आ सकता है, तो इसलिए 3 क्या है, प्राइम नंबर। और ये भी बोला था नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, और हमेशा जो प्राइम नंबर होते हैं वो 1 से ग्रेटर ही होते हैं। अब देखो यहाँ पे 3 है, वो भी 1 से ग्रेटर है, यहाँ पे 5 है, वो भी 1 से ग्रेटर है। तो फैक्टर्स ऑफ 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, जैसे 1 और 5, ठीक है, लिखा था ना इसने कि विच हैज़ नॉट मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 फैक्टर से ज़्यादा नहीं हो, तो इसलिए 1 2 1 2, देखो 2 ही फैक्टर हो रहे हैं इसके, तो इसलिए यहाँ पे 3 और 5 क्या है, हमारे प्राइम नंबर, ठीक है। लास्ट इसका देखिए कंपोजिट नंबर। तो बच्चों कंपोजिट नंबर क्या होता है, ए नंबर इज कंपोजिट इफ़ इट हैज़ एट लीस्ट 1 फैक्टर अदर देन 1 और इटसेल्फ, और नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। अब देखो इसका उल्टा हो गया, प्राइम नंबर में हमने पढ़ा था अभी जिसके 2 ही फैक्टर हों, और कंपोजिट में हम पढ़ रहे हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, लिखा है ना हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। अब जैसे देखो 16 है, 16 के अगर आप फैक्टर बनाओ तो 16 1 के टेबल में भी आता है, 16 के टेबल में भी डिवाइड होता है, 2 के टेबल में भी डिवाइड होता है, 8 में भी और 4 में भी। तो देखो मोर देन 2 फैक्टर हो गए ना, 1 2 3 4 5 फैक्टर हो गए। तो 4 है, 4 के फैक्टर लिखिए यहाँ पे, 1 के टेबल में भी 4 आता है, 4 के टेबल में 4 डिवाइड हो जाता है, 2 के टेबल में भी हो जाता है। तो जिसमें आपको मोर देन 2 दिखाई दे, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर आपको दिखाई दें, तो आप बोलोगे ये नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर्स। तो 16 और 4 क्या हो गए यहाँ पे, कंपोजिट नंबर। तो बच्चे ये जो 7 पॉइंट है, ये आपका 7 पॉइंट के जो नोट है ये 3.2 से रिलेटेड है, ये मैं तभी बताऊंगी। तो आप यहाँ तक पहले कर लेना, फिर इसके बाद आप एक्सरसाइज करिएगा जो मैं आपको अभी समझा रही हूँ।